हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ। ठीक, गणित की हमारी यह फर्स्ट वीडियो है। बिल्कुल हम बेसिक से मैथ को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को करेंगे, यानी कि आने वाली सभी मैथ की क्लासेस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हमने सीडीपी की क्लास लगभग कंप्लीट करा दी है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं। और सीडीपी के बाद हमने हिंदी की भी क्लासेस कराई हैं और ईबीएस की भी क्लासेस करा दी हैं हमने। सीडीपी, हिंदी, ईबीएस और आपकी संस्कृत की क्लासेस हमने कराई हैं। मैथ की हमारी फर्स्ट क्लास है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ में हमारा फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वहीं से क्वेश्चंस लेंगे और उसी तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धन पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। नंबर सिस्टम में धन पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या होती हैं। हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। धन पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक, जैसे बात करते हैं प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, इस तरीके से यह कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। यह अनंत का साइन है इस तरीके का। ठीक, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कहीं तक भी जाएं, 500 तक या 1000 तक, ये हमारी क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। धन पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या वह होती हैं जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वही हमारी धन पूर्णांक संख्या होती हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बिल्कुल गिनती के रूप में जीरो ना लगती है बस इसमें, और 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होकर के यह कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। धन पूर्णांक संख्या कहाँ से जा रही थी, 1 से लेकर इस तरीके से जा रही थी आपकी अनंत तक, और इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, यह इसमें क्या होता है, शून्य सहित होती हैं। शून्य सहित धन पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी कि धन पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, वह 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्णांक संख्या होती हैं जो पूर्ण संख्या होती हैं वह 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, क्या होता है, पूर्ण का मतलब पूरा होता है, यानी कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी। ठीक, कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ऋण पूर्णांक संख्या की, कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। ऋण पूर्णांक संख्या वह होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। जो संख्याएं ऋणात्मक रूप में चलती हैं वही हमारी क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे बात करते हैं ऋण पूर्णांक का मतलब होता है, ऋण का मतलब होता है घटना, यानी कि घटते हुए क्रम में चली जाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दोबारा से समझिए कि -3, -2, -1 इस तरीके से हमारी यह जाती हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में हैं, यही हमारी क्या हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जो
ऋण पूर्णांक होती हैं और धन पूर्णांक संख्या भी होती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं कि +3 +2 +1, ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे माइनस से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक, इस तरीके से यह चलती रहती हैं। तो यही हमारी क्या होती हैं, यानी कि पहले तो हमारी आती है ऋण पूर्णांक, उसके बाद आती है धन पूर्णांक। इन दोनों का जो समूह बनता है, जो बॉन्ड बनता है, वही हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या क्या होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वही हमारी क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। जैसे बात करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, यह हमारी सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से विभाजित होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अपनी तैयारी को इसी तरीके से आप करते जाइए। चलिए सम संख्याएं समझ ली। सम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं ही हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से पूरी तरह कट जाए वही हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं। यानी कि विषम संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं 1 3 5 7, ठीक, 11 13, इस तरीके से हमारी यह कौन सी संख्याएं हो गई, हमारी विषम संख्याएं हो गई, ठीक। यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह हमारी विषम संख्याएं होती हैं, और 2 से विभाजित हो जाती हैं वह संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यानी कि जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो 1 से भी विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है वही हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वह स्वयं से भी कट जाएं, यानी कि 1 से भी कट जाएं और वह अन्य किसी संख्या से भी कट जाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। जैसे बात करते हैं 4 6 8 9, ठीक, यह कैसी संख्याएं हैं, यह भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, 4 6 8 9, यह कैसी संख्याएं हैं, तो यह भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है। भाज्य संख्याएं वह होती थी कि वह स्वयं से और 1 के अतिरिक्त भी किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, वह हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं उसकी विपरीत होती हैं, यानी कि यह स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए जैसे बात करते हैं अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से हमारी कौन सी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। यानी कि यह किसी संख्या से नहीं कट पाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे सबसे मोस्ट आपसे पूछा गया है कई बार यूपी टेट में कि 2 कैसी संख्या है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, इस तरीके से आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आपको ऑप्शन लगाना है कि अभाज्य संख्या है, ठीक। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपका मैथ में कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं परमेय संख्याओं की। परमेय संख्या क्या होती हैं? जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं ही क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं वही हमारी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे बात करते हैं 22/7, 7/9, 5/7 और 6/5, 4/11, 5/9। इस तरीके से यह कैसी संख्याएं हो जाती हैं? परमेय संख्याएं हो जाती हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं। जो संख्याएं P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं वही कैसी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्या क्या होती हैं? जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। कैसे नहीं लिखी जाती हैं? P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं वही क्या होती हैं? हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं वह कैसी संख्या होती हैं? वह परमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? वह P बटे Q के रूप में लिखी जा रही हैं वह परमेय संख्या होती हैं, और जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा रही हैं वह हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे बात करते हैं आपकी जो पाई है, ठीक, पाई है आपकी, कई बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए यह कैसी संख्या है? तो यह अपरमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक, √2, √3, माइनस के √2, माइनस के √3, माइनस के √5, यह हमारी कैसी संख्या है? यह हमारी अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या वह होती हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं, और अपरमेय संख्याएं वह होती हैं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए हमने यहाँ तक जो संख्याएं हैं उनको समझ लिया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बात करते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या होती हैं? धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यह 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ से जाती हैं? 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक, वही हमारी क्या होती हैं? धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण का मतलब होता है 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। वही हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याएं वह होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक होती हैं, जैसे -3, -2, -1, वही हमारी क्या होती हैं? उनमें ऋण लग जाता है तो ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जो ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक का जो समूह होता है वही हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो ऋण पूर्णांक तथा धन पूर्णांकों का जो समूह होता है वही हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याओं की बात करते हैं तो सम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से हमारी क्या हो गई? सम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, अब बात करते हैं विषम संख्याओं की कि विषम संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं वही हमारी क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। जैसे बात करते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13, हमारी क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। ठीक,
4, 6, 8, 9 यह हमारी कैसी संख्या हैं? भाज्य संख्या हैं, जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 यह हमारी कैसी संख्याएं हैं? यह हमारी अभाज्य संख्या हैं। आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि 2 है आपकी कैसी संख्या है? तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 2 आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कई बार क्वेश्चन बना है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं परमेय संख्याओं की। परमेय संख्या क्या होती हैं? जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा रही हैं, वही हमारी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे बात करते हैं 22/7, 7/9, 5/7, 7/11, 4/9, 5/6 यही हमारी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, जो p/q के रूप में लिखी जा रही हैं, वही हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा रही हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, वही हमारी क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे बात करते हैं पाई आपकी कैसी संख्या है? तो पाई आपकी अपरमेय संख्या है। कई बार पूछी गई है कि पाई आपकी कैसी संख्या है? तो यह अपरमेय संख्या है, आपको पता होना चाहिए। और यह √2, √3, माइनस के √2, माइनस के √3, माइनस के √5, ठीक, यह कैसी संख्याएं हैं? तो यह हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अपरमेय संख्याएं हैं। यहाँ तक बात क्लियर? मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम बेहतरीन रणनीति के साथ सभी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यह आपकी मैथ की फर्स्ट क्लास थी, ठीक, क्लास फर्स्ट थी, और इस तरीके से हम सभी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।